एल्विश यादव का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि विनय और ईश्वर का मोबाइल भी जांच के लिए भेजा गया है। डाटा रिकवरी के लिए लैब भेजे गए ये तीनों मोबाइल, और अंदेशा है कि तीनों मोबाइल से चैट के अलावा कई फोटो और वीडियो भी डिलीट किए गए हैं। डाटा रिकवरी होने पर कई राज खुल सकते हैं। गाजियाबाद की निवाड़ी फॉरेंसिक लैब तीनों के मोबाइल भेजे गए हैं। डिलीटेड आइटम में रेप पार्टी और सांपों से जुड़ी जानकारी होने की संभावना जताई जा रही है। नोएडा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एल्विश यादव का फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और तीनों मोबाइल से चैट और कई ऐसी फोटो है जो कि डिलीट की गई है, ये भी अंदेशा है। डाटा रिकवरी होने पर कई बड़े राज खुल सकते हैं। तो एल्विश यादव की मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि एल्विश यादव का जो फोन है वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और डिलीटेड आइटम में रेव पार्टी से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। और एक और बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के बेल्लारी रे पुलिस ने 5 करोड़ 60 लाख रुपए नगद और 3 किलो सोना और 103 किलो चांदी के आभूषण के साथ 68 चांदी की छड़ें जब्त की है। इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जिससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आबू रोड शहर के रीको थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। मावल चौकी पर गुजरात से आने वाली गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक इनोवा गाड़ी में सोने चांदी के आभूषण से भरे बॉक्स मिले हैं और गाड़ी चालक सहित अन्य लोगों से आभूषणों के बारे में पूछताछ की जा रही है, तो उनके द्वारा किसी प्रकार का बिल पेश नहीं किया गया। जब्त सोने चांदी के आभूषण की जो कीमत है वो 2 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। और झांसी में लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और चेकिंग अभियान में 70 लाख रुपए कैश और करीब 28 लाख रुपए के सोने के जेवर बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि नवाबाद थाना क्षेत्र में अशोक तिराहे के पास एक शख्स से चेकिंग के दौरान ये बरामदगी हुई है। जिस शख्स से ये बरामदगी हुई वो रेलवे लोको पायलट की वेशभूषा में था। पूछताछ के दौरान आरोपी कैश और सोने के जेवरों से जुड़े कागजात और कोई जानकारी भी नहीं दे पाया। पुलिस ने कैश और सोने के जेवर जब्त कर मामले को इनकम टैक्स को सुपुर्द कर दिया है। शांति करार जो करोल बाग दिल्ली के रहने वाले हैं वो गुजरे, उनको उनके बैग को जब चेक किया गया तो उसमें कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है। जो सीज किया गया है कैश 70,56,400 रुपये है और ज्वेलरी 436.51 ग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 28। और जयपुर से बड़ी जानकारी, चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। प्रक्रिया है और अभी भी और जेडीए की पूरी टीम और बेहतर करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन निश्चित रूप से जो फर्स्ट विजिट हुई थी उसके बाद से काफ़ी कई मायने में सुधार हुआ है। सर 23 जनवरी को जब आपने दौरा किया था, आपने चैम्बर से भी कहते अधिकारियों की, वहाँ आपने फाइलें भी देखी थी, तो उस समय पेंडेंसी से आप नाराज हुए थे। तो अगर पेंडेंसी की हम बात करें तो आज से बेटरमेंट कितना है? पेंडेंसी आज भी मैं करीब 30-40 कमरों में अलग अलग गया, क्योंकि मैं 9:08 पे ही पहुँच गया था। वो समय अच्छा रहता है, तब तक अधिकांश लोग नहीं आते हैं, तो आराम से फाइलें चेक कर सकते हैं। तो पेंडेंसी आज मुझे पहले की तुलना में कम दिखी। एक आध अधिकारी थे जिनके कक्ष में ऐसी कुछ फाइल मिली जिसमें पेंडेंसी 3-4 दिन की थी। ऐसी स्थिति नहीं थी कि हफ्तों से महीनों से पत्रावली लंबित हो और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा हो। दूसरी अच्छी स्थिति ये दिखी कि इस 2 महीने के दौरान जेडीसी मैडम ने और इनकी टीम ने प्रयास करके अधिकांश फाइलों को कंप्यूटर से राजकाज ई फाइल सिस्टम में कर दिया है। ई फाइल होने से क्या है, समय की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसे हमने खुद देखा, जो सेक्रेटरी जेडीए हैं इनका एवरेज फाइल डिस्पोजल टाइम मात्र 9 घंटे रह गया है। इसी तरह से कुछ और अधिकारियों का जिनका जो जब तक पहुंच गए थे, क्योंकि ई फाइल अधिकारी की प्रेजेंस में ही देख सकते हैं, उनका पासवर्ड होता है, तो कुछ अधिकारियों का और एवरेज डिस्पोजल फाइल टाइम देखा, तो किसी का 14 घंटे, किसी का 18 घंटे। कहने का मतलब है कि जो पहले से तो निश्चित रूप से
फाइलों की पेंडेंसी में कमी आई, फाइलों के डिस्पोजल में भी तेजी आई। सर आज मीटिंग लिया आपने, मीटिंग में क्या निर्देश दिए सर? मीटिंग एक सामान्य मीटिंग थी, क्योंकि जब मैं यहाँ आया मैंने सोचा एक बार अधिकारियों को बताया जाए कि बहुत महत्वपूर्ण संस्था है हमारे लिए जेडीए, और करीब करीब सभी लोगों का यहाँ किसी न किसी प्रकार का कार्य रहता है। जनहित के काम त्वरित गति से हों, रूटीन में हों, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, विकास के कार्य अच्छी तरह हों, अधिकारी लगन से, मेहनत से, निष्ठा ईमानदारी से कार्य करें, कोई कार्य नेसेसरली लंबित ना रखा जाए, और जेडीए के हित में निर्णय लिए जाएं, जिससे कि और अच्छी तरह काम संपादित हो सके। सर वैसे तो जेडीए में काफी सारे बदलाव तो होंगे सर, आप दूसरे जिलों में भी पहुंचेंगे जयपुर के अलावा? निश्चित रूप से मैं भी पहुंचूंगा। हमारे दूसरे अधिकारी जो प्रभारी सचिव हैं वो भी जाते रहते हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारे सचिव दूसरे जिलों में जब दौरे करने जाते हैं तो उनसे विशेष कहा जाता है कि वहाँ पर भी जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं उनका निरीक्षण करें, वहाँ भी स्थितियाँ देखें। तो ये एक निरंतर ये प्रक्रिया पूरे राज्य में चल रही है। सर वैसे तो काफी सारे बदलाव 2 महीने में नजर आए हैं मैडम ने जो काम किया है, लेकिन पहले दौरे में 2 बड़े विकेट जेडीए के हो रहे थे सर, क्या आप संतुष्टि है या फिर इस बार भी किसी प्रकार करने वाली है? 1-2 के विरुद्ध कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह से भी कहना ठीक नहीं है। वो मैं लिख के जेडीसी मैडम को भेजूंगा। सर जेडीए में एक बड़ी समस्या स्टाफ की कमी है, जो विभिन्न समारोहों के डेपुटेशन पर लोग आते हैं उसकी कमी है। जेडीसी मैम ने विभिन्न विभागों को चिट्ठी भी लिखी इस बारे में, आपको भी अवगत कराया, तो उस बारे में क्या है? मैडम ने जैसा भी बताया मुझे थोड़ी देर पहले मीटिंग में, आपके स्तर से प्रयास हो रहे हैं, और आप को विश्वास है कि मई या जून तक जो इस तरह की व्यवस्था है स्टाफ की, उस पर काफ़ी हद तक वो उसको पूरा कर लेंगे। एक आपने कहा ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया है ई फाइलिंग का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जेडीए के पास उतना नहीं है कि जो पुरानी फाइलों को कर सके, स्कैनिंग हो सके। कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कुछ आउटसोर्स करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जो जेडीए के कितने साल का इतिहास, 50 हो गए सर 82 से, मतलब 82 40-42 साल के इतिहास में नहीं हुआ वो कार्य अब प्रारंभ हुआ है। काफ़ी हद तक सिर्फ लीगल और जांचों की और एक आध कोई और की फाइलों को लेके करंट फाइलें अब कंप्यूटर पे होने लग गई हैं। बाकी भी ये प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है, जैसा आपको भी लगता है, कि 1 महीने 2 महीने के अंदर पूरी तरह से ये काम आगे चल पड़ेगा। तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन है कि जहाँ फाइलें मिलती नहीं थी, कागज़ नहीं मिलते थे, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगी। तो नागरिकों के लिए भी सुविधा है, जेडीए के अधिकारियों के लिए भी सुविधा है। कार्य सर सामने से हटो, थोड़ा साइड रह के। महेंद्र साहब कोट से रामनवमी महोत्सव में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जोधपुर पहुंचे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जोधपुर दौरे पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, और ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। देखिए जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर पहुंचे तो कैसे जोरदार स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम करके स्वागत किया है, और आप देख पा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, और यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंचे और धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। जोधपुर एयरपोर्ट से ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको पर दिखा रहे हैं। रामनवमी महोत्सव में शिरकत करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हैं, और ये तस्वीर देखिए। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान प्यारो राजस्थान, बालाजी की कृपा से हम जोधपुर में सबके दर्शन करने आए हैं, और हिंदू नववर्ष जो हमारी सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति के लिए यहाँ पर कार्यक्रम है 1 दिवसीय। उस 1 दिवसीय कार्यक्रम में हम सम्मिलित होने आए। हमारा यही उद्देश्य है, भारत एन कैन प्रकारण विश्व गुरु हो, और राजस्थान के सभी वीर योद्धा हमारे सब आत्मा हैं, हमारे सब प्रियजन हैं। इन पर मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, खाटू वाले बाबा की कृपा तो है ही है, बागेश्वर बालाजी की कृपा तो है ही है। एन कैन प्रकारण
राजस्थान में भी हिंदुओं में एकता हो जाए, इसीलिए हम बार बार राजस्थान आ रहे हैं। बाबा जी, धर्म बड़ा मजबूत हो रहा है इन दिनों और उसका असर राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। हर जगह दिखना चाहिए, पर हम एक विनम्र प्रार्थना करें, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। तो जो लोग अब सनातन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और अनुयायी बन रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए और जो छूट रहे हैं पीछे, उनके लिए क्या कुछ संदेश? जो आकर्षित हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक ऐसी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। सनातन का मतलब कोई एक मजहब नहीं है, सनातन का मतलब विश्व की धारणा, सनातन का मतलब मानवों की आचार संहिता, सनातन का मतलब विश्व के कल्याण की कामना की संस्कृति से जुड़ना। जो आ रहे हैं वो निश्चित रूप से विश्व का कल्याण चाह रहे हैं, और जो सनातन को नहीं स्वीकार कर रहे वो निश्चित हैं मानव कल्याण के लिए भी बहुत घातक है। राम भक्तों की जो आस्था थी राम मंदिर को लेके, वो पूरा हुआ देश के अब बहुत जल्दी कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। बहुत ही जल्दी ठाकुर जी भी विराजमान होने वाले हैं जी। हम पहली सूर्य की नगरी में हम पहली बार आए हैं, एक बार यहाँ से निकलना जरूर हुआ था, पहली बार ही। लेकिन हमारा सौभाग्य आप लोगों के दर्शन भय, ये बालाजी की कृपा, हम फिर अब बार बार आते रहेंगे। अभी तो आचार्य संहिता है, कालांतर में जब भारत चुनाव के बाद होगा एक कथा भी सुनाएंगे और धर्म विरोधियों की ठटरी बारेंगे। बाबा जी, जोधपुर की पर्ची बता दीजिए। लगातार पूरे भारत में हम हिंदू राष्ट्र के लिए जा रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं, यही हमारा एक गुनाह है मान लीजिए, लेकिन हम सनातन के लिए जीएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। बाबा जी, जोधपुर की पर्ची क्या? जोधपुर की पर्ची यही होगी कालांतर में कि भारत हमारा और आगे जा रहा, जोधपुर में भी जय जय होने वाली है। अच्छा, आप लोगों का सबका स्वागत है, धाम आना है, बागेश्वर धाम आना है, अच्छे से रहिएगा। जय सिया, जय सिया। तो जोधपुर एयरपोर्ट से हमने आपको तस्वीर दिखाई। यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही है। और बड़ी जानकारी, जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस को झटका लगा है। झोटवाड़ा के 2 दर्जन कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ी है और भाजपा नेता लालचंद कटारिया ने बीजेपी ज्वाइन कराई है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा, डबल इंजन सरकार के प्रति लोग भरोसा दिखा रहे हैं। राव राजेंद्र सिंह की जयपुर ग्रामीण में जीत तय है। पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प के साथ है देश, और इसलिए कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन अब जो लोग हैं वो थामते हुए दिख रहे हैं। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बताए कि कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है चुनाव से पहले, और लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, तमाम बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं। और आज भी जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, झोटवाड़ा के 24 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। झोटवाड़ा विधानसभा के अंदर आज इन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ये लोग काफ़ी सालों से मेरे साथ काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। और बीकानेर से बड़ी खबर, नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 1 क्विंटल 75 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त किया गया है और एक इनोवा गाड़ी को भी जब्त किया गया है। डोडा पोस्त की जो कीमत है करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर पंजाब ले जा रहे अवैध डोडा पोस्त, और पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तो नशे के खिलाफ पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बीकानेर से यह बड़ी जानकारी, जहां पर तस्कर पंजाब अवैध डोडा पोस्ट ले जा रहे थे, तभी ये बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। डोडा पोस्ट की जो कीमत है करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। तो 1 क्विंटल 75 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त कर लिया गया। नशे के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, और पुलिस ने एक 4 व्हीलर कार को भी जब्त कर लिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डोडा पोस्त की जो कीमत है वो करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है।
और उदयपुर से बड़ी खबर, लेक सिटी पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तारा सेवा संस्थान पहुंचे रामनाथ कोविंद और वृद्धाश्रम में वृद्ध जनों के साथ समय बिता रहे। आपको बता दें कि वृद्धाश्रम के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम हो रहा है और उसी में शिरकत करने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये वही तस्वीर है। लेक सिटी जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे तो तारा सेवा संस्थान रामनाथ कोविंद पहुंचे और वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के साथ उन्होंने समय बिताया, उनसे बातचीत की। वृद्धाश्रम के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन और उसी में शिरकत करने के लिए पहुंचे। और कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थामने के बाद पिलानी के पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया पिलानी पहुंचे। पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ पूरा न्याय नहीं किया। पार्टी में लगातार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही थी। कार्यकर्ताओं के कहने पर भाजपा में शामिल हुए हैं। पिलानी के अधूरे कामों को पूरा करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सभी कामों को पूरा करेंगी। लगातार बड़े नेताओं का दल बदलने का सिलसिला है। वो जातीय झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के पिलानी विधानसभा से पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए और भाजपा का दामन थामा है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया, उनसे जानते हैं सर क्या कुछ रहे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने। देखिए, पहले भी इस बात दे चुका हूँ, कोई कारण रहे विशेष। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी यही बयान दिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में देश में 400 से ज्यादा सीट और प्रदेश की सभी 25 सीट जीतने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर राम मंदिर साबित होने वाला है। राम मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है, जिसके साथ लोगों की आस्था और भावना जुड़ी हुई है। दिलावर ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने यह मुमकिन किया कि जो असंभव था। ऐसे में दिलावर ने यह दावा किया है कि लोग उन्हें कैसे वोट कर सकते हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। दिलावर ने साथ में यह भी दावा किया कि इस बार की जीत के साथ जीत का अंतर भी बड़ा रहने वाला है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उदयपुर में एक लेपर्ड कॉलोनी में आ गया और वहां पर घूमते हुए वापस निकल गया। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी में लेपर्ड की यह तस्वीर देखने को मिली है और जिसे देख करके क्षेत्रवासी जो है वो घबरा गए। उदयपुर शहर के नीम चमाता दिवाली क्षेत्र के परशुराम कॉलोनी में आगे की तरफ रात में लेपर्ड देखा गया है और आप तस्वीर के माध्यम से भी इस लेपर्ड को देख पा रहे हैं। और एक सीसीटीवी जहां पर लगा हुआ था उसी में यह तस्वीर कैद हो गई है। लेपर्ड उस समय हनुमान मंदिर से आगे कोटबड़ी की तरफ जा रहा था। लोगों ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी और पिंजरा लगा करके पैंथर को रेस्क्यू करने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है वहां सड़क के एक तरफ मकान बने हुए हैं और दूसरी तरफ फॉरेस्ट और बाउंड्री है। ऐसे में संभावना है कि